Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Acker, and we are starting with that second part of the book, The Seven Principles, page number 37. Title है The Happiness Advantage, और किस प्रकार हैप्पीनेस यानी खुशी आपके ब्रेन को, अपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज देती है। जब तक निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 में ये नहीं लिखा कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, ना कि सन पृथ्वी के आसपास घूमता है, पीपल थॉट कि सूर्य ही पृथ्वी के आसपास घूमता है। उसकी इस रेवोल्यूशन ने पूरी साइंस को, पूरे यूनिवर्स को हम कैसे देखते हैं बदल दिया। पर उसके सामने, उससे पहले यही सच था ना कि सूर्य घूम रहा है। इसी तरह से अभी तक यही सच था कि सक्सेस है तो हैप्पीनेस है, विच इज़ नॉट ट्रू। बहुत सारे रिसर्च हो चुके और ये मालूम पड़ चुका है कि जब हम खुश होते हैं तो हमारा माइंडसेट और मूड पॉजिटिव होता है, तो हम ज़्यादा स्मार्टर होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हैप्पीनेस सेंटर है, धुरी है जिसके आसपास सक्सेस रिवॉल्व करता है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि अभी भी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, लीडर्स यही समझते हैं कि अगर आप बहुत गधे की तरह काम कर रहे होंगे, सक्सेसफुल होंगे, तभी आप खुश होंगे। और खुशी हमेशा दूर नज़र आती है, जो किसी गोल को प्राप्त करने से ही मिलती है, किसी चीज़ को प्राप्त करने से ही मिलती है, विच इज़ नॉट ट्रू। हैप्पीनेस इज़ नॉट द रिवॉर्ड ऑफ एनीथिंग। हैप्पीनेस इज़ फ्रॉम वेयर यू विल गेट many rewards and success and achievements. सक्सेसफुल लोग हैप्पीनेस को कैपिटलाइज करते हैं, और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सक्सेसफुल लोग इसे करते कैसे हैं, ये काम कैसे करता है, और आप इससे कैसे प्रॉफिट ले सकते हो। प्रॉफिट ऑफ मनी नहीं, इन एवरी वे हाउ कैन यू जनरेट हैप्पी लाइफ, प्रॉफिटेबल लाइफ। एक कोरियन कंपनी में स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जब राइटर गया, तो वहाँ जाके उसको पता लगा कि वहाँ तो कोई किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती और ट्रांसलेटर भी नहीं था। एक व्यक्ति ने उसी कंपनी के उनको दिया कि चलो मैं ट्रांसलेट करता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो एट द एंड राइटर थॉट कि मैं इस कोरियन को कंपनी के लोगों से बुलवाऊँ। तो उन्होंने उससे पूछा कि व्हाट डज डेफिनेशन मीन्स, डेफिनेशन क्या है हैप्पीनेस की। तो वहाँ पे सब हैरान हो गया कि तुमको ये नहीं पता कि हैप्पीनेस क्या होता है। राइटर ने बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रुप के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है। किसी के पास में भी वहाँ पर एक कोई लाइन नहीं थी हैप्पीनेस के लिए। तो उसने बोला कि मैं आपके लिए गूगल करके देता हूँ। तो जो साइंस ऑफ हैप्पीनेस है, पेज नंबर 39 पे राइटर कहता है कि किसी के लिए भी हैप्पीनेस का एक मीनिंग नहीं है। हैप्पीनेस एक किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होती है, रिलेटिव होती है, ये एक सब्जेक्टिव है। आप किसी और चीज़ से हैप्पी होते होंगे, मैं किसी और चीज़ से हैप्पी होती होंगी, है ना, ये सच है ना। तो बहुत सारी जो सर्वेज हुए हैं फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो रिसर्चर्स ने एक अपना सेल्फ रिपोर्ट मैट्रिक भी बनाया है, जिससे कि वो एक्यूरेटली और रिलायबली मेजर कर सकते हैं कि आपकी इंडिविजुअल हैप्पीनेस स्कोर क्या है। तो साइंटिस्ट हैप्पीनेस को डिफाइन कैसे करते हैं? एसेंशली एक एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, प्लेजर, खुशी मिलना, और गहराई से आपको ये लगना कि आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पस है, कोई मीनिंग है। हैप्पीनेस का मतलब है पॉजिटिव मूड इस पल में, इस प्रेजेंट मोमेंट में, और पॉजिटिव आउटलुक जो आपके भविष्य में हो। मार्टिन सेलिग्मैन, जो कि एक पायनियर रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में, उन्होंने हैप्पीनेस को एक मेजर करने के लिए मेजरेबल कंपोनेंट में बदला, जिसमें 3 कंपोनेंट है, प्लेजर, एंगेजमेंट एंड मीनिंग। और हम इंट्यूटिवली इन तीनों चीज़ों को जानते हैं। अगर आप सिर्फ प्लेजर एक्सपीरियंस कर रहे हो, सिर्फ ये चीज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है, वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, आप हैप्पीनेस के एक हिस्से को से बेनिफिट पा रहे हो। अगर आप तीनों को देख रहे हो, दैट इज़ एंगेजमेंट एंड योर मीनिंग टू लाइफ, तो आप एक फुलेस्ट ज़िंदगी जीते हो। मीन्स मुझे पैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है, राइट, मेरे को प्लेजर मिलता है, सो आई एम डूइंग समथिंग एज अ हॉबी, एज अ क्राफ्ट,
एंड आई एम एन्जॉइंग इट, बट मैं इसको यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन एंगेजमेंट एंड मीनिंग, अगर वो मेरी ज़िंदगी को एक मीनिंग दे रही है, आई ट्रेन वूमेन आगे, और मेरी पैकिंग करने से जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो बिल्कुल एक कारीगरों को, जो रूट लेवल कारीगर होते हैं उनको पैसा जाता है, दैट गिव्स मी मीनिंग ऑल्सो एंड दैट गिव्स मी फुलफिलमेंट ऑल्सो। तो जो भी काम मैं कर रही हूँ आज के दिन एज अ बिजनेस, वो मेरे लिए बिजनेस नहीं रहता, एक पर्सनल एक पर्सनल गोल, एक पर्सनल हैप्पीनेस, एक पर्सनल फुलफिलमेंट है। मोस्ट एक्यूरेट टर्म हैप्पीनेस की अगर किसी ने बोली है तो दैट इज़ एरिस्टोटल एंड दैट इज़ यूडेमिनिया, जिसको अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, डायरेक्टली ट्रांसलेट तो नहीं हो पाता हैप्पीनेस, लेकिन ह्यूमन फ्लरिशिंग मीन्स जब हम अंदर से विकसित होते हैं तो हैप्पीनेस आती है। इट इज़ नॉट कि मेरे कोई स्माइलिंग फेस हैं या मुझे ज़िंदगी में बहुत रेनबोज दिख रहे हैं। हैप्पीनेस का मतलब है जब हम अंदर से आनंद महसूस करते हैं अपने पोटेंशियल में ग्रो करते हुए। और ये हैप्पीनेस, फुलफिल्ड हैप्पीनेस आपको मिलती कहाँ से है? पॉजिटिव इमोशंस से। जिस वक्त इंटरनली, इमोशनली, भावनात्मक रूप से आप बिल्कुल एक सकारात्मक माइंडसेट में होते हैं, यानी पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने पॉजिटिव इमोशंस को नाम दिया पॉजिटिविटी, और वो पॉजिटिविटी को ही हैप्पीनेस मानते हैं। हैप्पीनेस को वैसे शब्द को देखें तो एक बड़ा फार है, वेग है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, है ना। तू हैप्पी है, नहीं थोड़ा हैप्पी हूँ, ज़्यादा हैप्पी, थोड़ा हैप्पी, ज़्यादा हैप्पी, क्या होता है? और ये जानने के लिए कि हमारी कौन सी इमोशंस ऐसी हैं जो हमें पॉजिटिविटी में रखती है या हैप्पीनेस में रखती है, यहाँ पे बारबरा फ्रेडरिक्सन ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के अंदर रिसर्चर रही हैं, उन्होंने 10 कॉमन पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बोला। दैट इज़ जॉय, ग्रैटिट्यूड, सेरेनिटी, इंटरेस्ट, होप, प्राइड, अम्यूजमेंट, इंस्पिरेशन, ऑ एंड लव। चलिए इसको छोटा सा संक्षेप के अंदर समझते हैं। जॉय यानी खुश रहना, ग्रैटिट्यूड शुक्राने में रहना, सेरेनिटी स्थिरता, शांत होना, इंटरेस्ट लेना, अरे डिटैच्ड नहीं हो रहे यहाँ पे, इंटरेस्ट को अटैच नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट मतलब जिंदगी को देखना, होप आशा, प्राइड अपने आप में, प्राइड यहाँ पे घमंड नहीं है, यहाँ पे प्राइड अपने होने का हैप्पीनेस, अपने होने का एक आत्म विश्वास, एक अपने होने का, मैं राइट वर्ड कैसे बताऊँ, गर्व होना अपने आप पे, अम्यूज़मेंट हर चीज़ को मजाक में देखना, इंस्पिरेशन इंस्पायर होना, वाओ आओ अच्छा ऐसे भी होता हो। हम लोग बड़े होते हैं ना तो भूल जाते हैं कि यार मतलब अच्छा हर चीज़ लगता है तो होती है। बच्चे कैसे हर चीज़ को देखते हैं ना औ के साथ में, आश्चर्य के साथ में, लव प्यार। मैं इसका आपको ना भी एक रियल एग्जाम्पल अगर दूँ, पहले मुझे लाइफ में जो चीज़ें बहुत ही बुरी भी लगती थी, अब वो मैं उससे अम्यूज़ होती हूँ, बिकॉज आई एम रीडिंग सो मैनी ऑफ दीज बुक्स, वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो किसी ने मुझे बोला कि भाई एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आपने आना है, आपने उसको लीड करना है, और मैंने आगे काफ़ी काम कर लिया उसके ऊपर, और वो बिल्कुल गायब ही हो गई, किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट है। अगर मैं अपने पुराने सेल्फ में होती तो मुझे बहुत बुरा लगता कि ये क्या है, एंड आई वुड हैव रियली रिएक्टेड वेरी बैडली। बट टुडे आई एम अम्यूज्ड कि यार एक प्रेसिडेंट बनने जा रही है, ये कैसे करेगी। और आई एम ऑल्सो अम्यूज्ड कि किस प्रकार से व्यक्ति काम करता है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। अम्यूज्ड मेरे को यहाँ पे मीन्स मैं हैरान हूँ ह्यूमन नेचर के ऊपर, और देन मैं सीरीन हूँ, शांत हूँ कि मेरे लिए हो सकता है कि बिज़नेस में और ग्रोथ है और वहाँ से हो रही है, मैं ऐसा सोच रही हूँ। एंड देन आई रियली गॉट अ वेरी बिग कॉन्ट्रैक्ट येस्टरडे। उसकी डील जो है नेगोशिएट हो रही है, डन ही है ऑलमोस्ट, और कल तक वो साइन भी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत अपसेट होती, नाराज़ होती, और ये अगर डील मिल भी रही होती तो वो भी मुझे खुशी नहीं दे रहा होता। तो राइटर पेज नंबर 40 पे क्या कह रहा है, स्माइलिंग फेसेस, जो हम एक बॉल, वो येलो स्माइली नहीं आती है, इमोजीज जो आती हैं, दैट इज़ नॉट रियली हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ जब आप शांत हैं, खुशी में हैं, शुक्रानों में हैं, ज़िंदगी आपको इंटरेस्ट करती है, ऑप्टिमिस्टिक हैं, अपने होने का गर्व है,
चीज़ों को हंसी मजाक में देख पा रहे हैं और ज़िंदगी से इंस्पायर्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं और प्यार में ओतप्रोत हैं। व्हाट अ लाइफ! विल यू लाइक टू लिव अ लाइफ लाइक दिस? 100%। मैं तो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, और अगर आप इस बुक को सुन रहे हैं ना, तो आप भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ। तो इस बुक के अंदर पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एक ही तरह के भावनाओं को लेके, महसूस करने को लेकर इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है। आप इसको कुछ भी बोलें, हम जो इंसान है ना, हमारी एक ना यूनिक और ना थकने वाली दौड़ है, जहाँ पे हम खुश फील करना चाहते हैं। लोगों ने, इस राइटर्स ने, फिलोसोफर्स ने इसके बारे में कितना कुछ लिखा हुआ है, और इस बुक के थ्रू हम ये देखना चाहेंगे और समझेंगे कि हैप्पीनेस सिर्फ एक अच्छा महसूस करना नहीं है, ये हमारी सफलता के लिए एक इंडिस्पेंसिबल और इंग्रेडिएंट है। तो अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं ना, तो आप ये समझ के चलो कि हैप्पीनेस पहले चाहिए, तब आप सफल होंगे। राइटर हैप्पीनेस को लेके चल रहा है आपकी वर्क प्लेस के अंदर, आपके करियर के अंदर, जॉब में, तो हेल्थ, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वगैरह तो है ही। तो 2,75,000 लोगों के ऊपर स्टडी की गई है। ये जाना गया कि काम के अंदर जो लोग खुश होते हैं, उनके पास में हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, हायर सेल्स हैं, दे परफॉर्म बेटर इन द लीडरशिप पोजीशंस, परफॉर्मेंस रेटिंग ज़्यादा होगी तो पैसे ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटीज़ हैं, बीमार नहीं होते हैं, सिक लीव्स नहीं लेते हैं, चीज़ों को छोड़ के नहीं भागते हैं, बर्न आउट नहीं करते हैं। तो जब CEO हैप्पी होते हैं ना, तो वो अपनी टीम को भी हेल्दीली और हैप्पीली आगे लेके जाते हैं। अपना जो वर्क क्लाइमेट, अपने आसपास के वातावरण को हमेशा कंड्यूसिव रखते हैं हाई परफॉर्मेंस की तरफ। अगर लिस्ट बनाए ना कि भाई कितने बेनिफिट है हैप्पीनेस के, तो आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे कोई ये नहीं जानता, और हमेशा ये प्रश्न उठता है कि पहले चिकन आया कि पहले अंडा आया, कोरिलेशन क्या है इन चीज़ों का। ये भी क्वेश्चन उठता है कि पहले सफलता आई कि पहले हैप्पीनेस आई। तो अगर सफलता ही हैप्पीनेस का रिजल्ट बनती, कि अगर होगे, हर प्रकार का प्रोडक्टिविटी पे फोकस होना, परफॉर्मेंस पे फोकस होना, ये निर्धारित करता कि हमारी इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग कैसी है, तो हम ज़्यादा सफल होते, हम ज़्यादा खुश हो जाते हो। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि ये मिथ है, बहुत सारी रिसर्च ने ये बिल्कुल कंक्लूसिवली निर्धारित रूप से बोला है कि अगर खुश हैं तभी आप थ्राइव करोगे, आप सक्सेस पाएंगे, आप अचीव करेंगे जो भी आप लाइफ में चाहते हैं। एक बिजनेस में 272 जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 18 महीने तक उस पर उनको फॉलो किया गया, उनको रिसर्च किया गया, और ये देखा गया कि जो लोग खुश थे शुरू में ही, वो 18 महीने के अंदर उनकी पेमेंट भी बेटर थी, उनके एवोल्यूशंस थी, वो हर तरह से बेटर थे, हैप्पी थे। और अगर शुरू के इनिशियल वेल्थ लेवल कुछ भी थे, वो खुश थे, बाद में वो ज़्यादा कमाए। और कई सारी स्टडीज़ मेंशन्ड है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आगे जा रही हूँ, कि बहुत सारी स्टडीज़ ने ये बताया है कि भाई चिकन और एग जो क्वेश्चन है उसके अंदर, कि हैप्पीनेस आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, उसकी वजह से हम बेटर काम करते हैं, लंबा जीते हैं, और यहाँ से हम ऑफ कोर्स सफल भी होते हैं। तो जो कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ की हैप्पीनेस का ध्यान रखते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ हेल्दी रहते हैं, और फिर दे विल बी मोर प्रोडक्टिव ऑन देयर जॉब, तो कंपनीज़ को ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना। तो हैप्पीनेस कारण बनती है, कारण बनती है अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। एक एक्सपेरिमेंट में तो यहाँ तक किया गया कि लोगों को एक कोल्ड वायरस के स्ट्रेन से इंजेक्ट किया गया, मीन्स कि इंजेक्शन से बीमार किया गया एक तरह से। जो इंडिविजुअल हैप्पी थे स्टडी से पहले, उन्होंने वायरस को बहुत अच्छे से फाइट किया, और जो ना हैप्पी थे उन्होंने नहीं उतने से अच्छे किया। और जो लोग हैप्पी थे उन्होंने सिर्फ बेटर फील नहीं किया, उनको एक्चुअल में उस वायरस के सिम्टम्स कम आए, स्नीजिंग कम थी, कफिंग कम थी, इन्फ्लेमेशन भी कम था, कंजेशन भी कम था,
इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनीज, जो लीडर्स और एज अ पेरेंट्स हम लोग अपने घर में चारों तरफ कल्टीवेट करते हैं हैप्पी वर्क प्लेस को, तो हम अपने आसपास ज़्यादा प्रोडक्टिव एफिशिएंट वर्कर्स को भी पाएंगे, फैमिली को, क्योंकि ये चैप्टर वर्कर्स पे है तो ये सिर्फ उसकी बात कर रही है, तो वो लोग जाएंगे भी नहीं, एब्सेंट भी नहीं होंगे और लोअर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर होंगे। इस ऑडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करती हूँ, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे बारबरा फ्रेडरिक्सन ने हमें बताया था जॉय, ग्रैटिट्यूड, सेरेनिटी, इंटरेस्ट, होप, प्राइड, अम्यूजमेंट, इंस्पिरेशन, ऑ एंड लव। लेट्स रेट आर सेल्फ हेयर। ये तो देखें हम यहाँ पर कहाँ पे फॉल करते हैं, क्या हमें अपने होने पे गर्व है, क्या हम ज़िंदगी को हंसी मजाक में लेते हैं, क्या है हम, और इसे दोबारा से सुन के अपने आप को रेट करो, ताकि जब हम आगे चलें तो और क्लैरिटी में चलें। Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Life is happy with you.